नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले के ग्राम आमबाहल में। दर्शकों, यहाँ रहती हैं सुमति भोई जी। उनके पति को घर छोड़े हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं: सुमति जी, उनके 2 छोटे बच्चे और उनकी माता जी। कठिन परिस्थितियों में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में मानवता और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, आइए इस भावुक और प्रेरणादायक सेवा कार्य को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या हो जब किसी के किस्मत के ताले की चाबी बनकर एक संत आए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। मैं उमा निर्मलकर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ में उड़ीसा राज्य के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ग्राम आमबाहल में मौजूद हैं, जो कि पदमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। दर्शकों, आज जो हमारी टीम है वो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सौजन्य में चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत इस गांव की जो सुमति भोई जी हैं 32 वर्षीय, उनके जीवन के संघर्ष की कहानी से रूबरू करवाने के लिए आ पहुंची है। जो परिवार लगातार कई वर्षों से संघर्षरत है अपने जीवन में, जिनके पति का साया पिछले 1 वर्ष से उनके जीवन से उनका साया उड़ चुका है, उन्हीं के जीवन के संघर्ष की कहानी से आज रूबरू करवाने आज हमारी टीम आई हुई है। और इस परिवार के लिए मसीहा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। तो क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज इनके जीवन के किस्मत के ताले की चाबी को खोलने के लिए क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए भिजवाए हुए हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं सुमति भोई जी के घर पर, जिन पर आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की मेहर होने वाली है। दर्शकों, ये वो घर है सुमति भोई जी का, जिसमें वो अभी वर्तमान में निवासरत है। मैं इस घर की स्थिति आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो खिड़की है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। ये लकड़ी की बनी हुई है और ये लकड़ी के जो दिए गए हैं एंगल, वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, निकल चुके हैं। और बाहरी दीवारों को आप देखिए, पूरी तरह से इनमें दरारें आ चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं। और साथ ही साथ में इनकी जो छान है, छान को भी देखिए, ये पूरी तरह से मिट्टी की बनी हुई है। इसमें जो खप्पर दिया गया है वो भी पूरी मिट्टी का बना है। लकड़ियों का भी सहारा इसमें दिया गया है, पर लकड़ी की जो ये निकलने वाले हैं, पूरी तरह से निकल रहे हैं। लकड़ी की जो पट्टियाँ इसमें लगी हुई है, छोटे छोटे, आप देख सकते हैं ये टुकड़े गिर रहे हैं। साथ ही साथ इधर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इस इधर की जो दीवारें हैं वो भी पूरी तरीके से इसमें दरारें आ चुकी है, ये निकल रहे हैं। इसकी जो मिट्टियाँ हैं ये हिल रही है। मैं कैमरामैन से दिखाना बोलूँगी कि इसको दिखाएं। ये देखिए, ये मिट्टी पूरी तरह से हिल रही है। साथ ही साथ में अगर इस घर की चौखट की दीवारों की बात करें तो ये चौखट में पूरी तरह से दीमक आ चुके हैं। आप देखिए, इसमें पूरी तरह से दीमक आ चुके हैं। ये लकड़ी भी है, पूरे निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से निकल रहे हैं ऐसे। और इसमें भी पूरी तरह से गड्ढे हो चुके हैं, होल हो चुके हैं। दरवाज़ा तो पुराने ज़माने का है, तो ये मजबूती है इस दरवाजे में, मजबूत है ये दरवाज़ा। लेकिन यहाँ के जो दिए गए हैं चौखट, ये मजबूत नहीं है। बात इसमें आती है, अगर चौखट
कि ये मजबूत ना रहे तो दरवाज़ा कभी भी निकल सकता है। साथ ही साथ में ये उनका छोटा सा पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया को देखिए पूरी तरह से होल हो चुके हैं। बारिश के दिनों में यहाँ से पानी टपकता है और यहाँ की एक खाट जिसको बैठने के लिए बनाया गया है, जिसमें पैर भी इसमें लंबा नहीं किया जा सकता, आराम से इसमें लेट भी नहीं सकते, इतनी छोटी सी ये खाट है इस परिवार के लिए। और इधर की जो दीवार है, यहाँ के एरिया को भी देखिए, यहाँ डबल डोर दिया गया है। ये दरवाजे में कोई भी मजबूती नहीं है, ये निकल रहा है, इसके जो पल्ले लगे हुए हैं वो पूरी तरह से निकल रहे हैं। आगे की स्थिति से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आगे की स्थिति भी देखिए, ये दीवारें भी बिल्कुल दीवार ढह जाए और ये परिवार इस घर में दब जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप देख सकते हैं इधर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, ये आंगन इसी परिवार का है और जैसे तैसे ये परिवार मेंटेन कर रहा है। ये कपड़े सुखाने के लिए जैसे तैसे ये लकड़ियों का सहारा लेकर के अपने गुजर बसर कर रहे हैं। काम चलाऊ जो भी चीज़ें हैं इसका सहारा लिए हुए है ये परिवार। और साथ ही साथ इधर की एरिया को हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आंगन से लगा हुआ एक छोटा सा रूम है, ये भी पूरी तरह से ढह चुकी है। कब ये गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इधर के एरिया को देखिए, ये पूरी तरीके से ये दीवार रिसा हुआ है पानी से और इसमें कोई भी मजबूती नहीं है। इधर जो बैठने के लिए बनाया गया है, जिसको चौरा भी बोलते हैं इधर के लोकल लैंग्वेज में, वो भी पूरी तरह से ढह चुकी है। इसकी हाइट देखिए, हाइट आप बिल्कुल बहुत कम की हाइट है, ये लगभग 3 फीट होगा, 2.5-3 फीट का ये होगा। पूरी तरीके से आप इसमें आसानी से नहीं घुस पाएंगे। और इसकी बाहरी दीवार जो है, इसको भी आप देखिए, ये भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है, कब ये गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो मकान है, इस घर को इनको छोड़ना पड़ा है क्योंकि ये जो है कभी भी गिर जाएगी। इधर भी देखिए, कोई सहारा नहीं है, कोई एंगल नहीं है, सारी दीवारों में ऐसे दरारें आ चुकी है। दर्शकों, ये उनके बैक साइड जाने का एरिया है। यहाँ पे भी जो दरवाज़ा लगा हुआ है, जो तेल के जो डब्बे होते हैं उनमें जो टीन से बना रहता है तेल का जो डिब्बा है, उसी का सहारा लेकर के यहाँ पे दरवाज़ा बनाया गया है। ये परिवार छोटे छोटे लकड़ी के पल्ले दिए गए हैं बांस के, यहाँ पर सहारा बना करके जैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं ये परिवार अपना। ये देखिए, इसकी भी दीवारें कोई भी मजबूती नहीं है, कभी भी कोई भी व्यक्ति या जानवर इसमें प्रवेश कर सकता है। बाहर में ये छोटा सा छान जैसे बनाया हुआ है, इसमें भी कोई मजबूती नहीं है। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये परिवार जैसे तैसे यहाँ पर टाइम पास ही कर रहा है। इनके पास ये जो ज़मीन है पर्याप्त तो दिख रही है, पर ये खुद की है भी कि नहीं, ऐसा हमें लग रहा है। वो तो जानकारी लेने के बाद ही हमें पता चलेगी। इस परिवार के लेट बाद की भी अगर हम जानकारी लें तो इधर देखिए, इधर पूरे जंगल एरिया है, कभी भी कोई भी जीव जंतु इस घर में प्रवेश कर सकता है। ये देखिए, इनके बाहरी जो बाउंड्री है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई है, केवल लकड़ियों का सहारा लेकर के इसको बनाया गया है, जो कि कभी भी अगर आग भी लगा दे तो कभी भी जल जाएगी या कोई भी व्यक्ति इसको तोड़ करके अंदर प्रवेश कर सकता है। इसकी जो दरवाजे, ये भी कोई मजबूती नहीं, इसमें लकड़ी का सहारा बस दिया गया है। और ये इस परिवार का बाथरूम है जिसमें गुजर बसर कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी पूरी तरीके से ढह चुकी है, इसमें भी जो दीवारें हैं कोई मजबूती नहीं है और अंदर में भी शायद ये परिवार इस बाथरूम का प्रयोग करते होंगे। देखिए अंदर की स्थिति, दरवाज़ा भी बिल्कुल टूटा हुआ है और साइड में भी कोई भी इसमें सही तरीके से जिस प्रकार से बाथरूम होना चाहिए उस प्रकार से ये बाथरूम का ढांचा है ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दरवाज़ा पूरी तरीके से निकल चुका है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो सुमति दीदी जी है वो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ इनकी स्थिति है कि इनको आज अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा लेना पड़ रहा है, इन्हीं से हम जानते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुमति भाई। दीदी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। हाँ। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है। हाँ, कहाँ गए हैं आपके मुखिया कमाने वाले? वो सब छोड़ के चले गए। हाँ। और ये बच्चों के पिताजी? वो भी वो भी नहीं है। हाँ।
फिर दीदी आपका रोजी रोटी कैसे चलता है? आप लोग 2 वक्त का खाना कैसे जुटाते हैं? माँ साथ में है और भत्ता पे से 1000 हेतिन आउ काम कबार करी करी माँ पुसुची छपले। वो जो भत्ता मिलता है ना, पेंशन भत्ता, उसमें से कुछ गुजारा हो जाता है और ये मजदूरी करके वो लोग परिवार गुजारा करते हैं। इधर उधर कोई बुलाएगा तो वहाँ काम करके उनका परिवार गुजारा करते हैं। दीदी जैसे आप कल के डेट में बीमार पड़ते हैं तो फिर घर में कमाने वाला तो कोई है ही नहीं, फिर कैसे करते हैं आप? हेंता तो नहीं पढ़ बारते लिहा दे वर्षे हुई छाड़ी करी की बार 1 साल हुई। 1 साल हो है उन्होंने चले गए हैं। अगर ऐसा होता है तो किधर भी वो लोग काम करके ऐसे ही अपना परिवार गुजार करते हैं। उसका और सुमति का माँ जो है उन्होंने आके थोड़ा बहुत उनको तरफ से थोड़ा बहुत उनको देखभाल करते हैं। दर्शकों ये कह रहे हैं कि ये जो सुमति दीदी जी हैं, इनकी जो माता जी हैं, मतलब इन बच्चों की नानी है, वो यहाँ पे रहती है और इनके साथ में सहारा बनी हुई है अभी। दीदी आपके घर में कोई बैंक बैलेंस जमीन वगैरह है कि नहीं है? वो बिग भान के चले गए। अच्छा, और ये घर आपका है कि नहीं है? ये घर भी वो दे दी छो एक कंपनी की। कंपनी के दे दीजिए। हाँ तो अभी ये घर भी आपका नहीं है? हाँ तो अभी आप गाँव वाले मीटिंग करी करी था जे पहले दिन हेले फैसला है बोल के रखी छे। गाँव वाले सहारा थी अच्छे। वो जितना भी खेती बाड़ी है, घर भी है, वो कंपनी को बेच के उन्होंने चले गए हैं। और गाँव वालों के मीटिंग किए है तो वो लोग बोले हम कुछ हौसला दिलाएंगे, नहीं तो कुछ तुम्हारे लिए कुछ करेंगे बोल के उन्होंने बोल रहे हैं। और उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, रहने के लिए है ना जगह है ना जमीन है, कुछ भी नहीं है। घर भी उन्होंने बेच दिए है, उनको ऐसे छोड़ के उन लोग चले गए हैं। दर्शकों कैसे स्थिति में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है भगवान जाने। दीदी आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी कैसे हुई? गाँव थी एक दी रोटी। अच्छा, गांव में किसी की मदद किए हैं, उसी से आपको जानकारी हुई। हाँ। फिर क्या बोले उनको आप? एक भाई धरा हमारा भाई आसी करी से माने जोगाजोग कर ले विकास भाई। अच्छा, तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं? हाँ इनके पढ़ाई का खर्चा वगैरह कैसे मेंटेन करते हो आप? वो साहाଯ୍य कर छन स्कूल वाले। स्कूल वाले थोड़ा बहुत उनको मदद कर रहे हैं कि थोड़ा आओ, हम कुछ नहीं है बोल के मदद करेंगे, तभी से उनको स्कूल में थोड़ा मदद मिल रहा है बच्चे को। दीदी कैसे कभी ऐसी स्थिति भी आई है कि आप लोग को भूखा पेट सोना पड़ा हो? भूखा तो नहीं रहे बारते परा पाट के गाँव आथिन साहाଯ୍य कर सन। भूखा तो नहीं सोया बोले। वो गाँव जो पड़ोसी वाले लोग हैं उन लोग थोड़ा बहुत मदद लेके कोई खाना, कोई रोटी चावल दाल लेके उनको थोड़ा बहुत उनको मदद करते हैं। दर्शकों कह रहे हैं पड़ोसी आखिर कब तक मदद करेंगे, क्योंकि आज के समय महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में 2-4 दिन कोई व्यक्ति अपने घर की मदद कर सकता है, लेकिन हर घर की परिस्थिति एक जैसे नहीं होती है। आज मदद कर दिए, कल के डेट में कौन इनकी मदद करेगा? ऐसी स्थिति इस परिवार की बनी हुई है, जिनके बीच में सहारा बनकर आई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। दीदी आइए, आपके लिए क्या कुछ सामान संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं, हम उसी का जायजा लेते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं, और जैसे ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि ये एक पहली वीडियो नहीं बल्कि कई वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की आ चुकी है, जिसको आप अन्नपूर्णा मुहिम चैनल में जाकर के देख सकते हैं। उसी के तहत आज इस गरीब असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज फिर से मसीहा बनकर आए हैं, और उनके लिए क्या कुछ राहत सामग्री भिजवाए हुए हैं उनके शिष्यों से हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा शशिदास जी। सर आज आपके गुरुजी इस गरीब परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री भिजवाए हैं? सर साहिब जी,
आइए हम पूरा सामान दिखाते हैं। संतरामपाल जी जो सामान दिए हुए हैं, 15 किलो का चावल है और 2.5 किलो का प्याज है और 1 किलो का टाटा नमक है, 1 किलो का सर्फ है और ये चाय पत्ती भी 1 पैकेट का है, 1.5 किलो का, और मिर्ची दिए हुए हैं और मटर है और 2.5 किलो का शक्कर दिए हुए हैं और जीरा दिए हुए हैं 1.5 किलो, 2 तरीके दाल दिए हुए हैं, एक अचार का डब्बा दिए हुए हैं और 1 किलो का कच्ची घानी सरसों का तेल दिए हुए हैं और आलू 5 किलो दिए हुए हैं और आटा दिए हुए हैं 5 किलो, 3 हल्दी का पैकेट है और 2 लगाने वाला साबुन है और 2 कपड़े साफ करने वाला साबुन है। इतना सारे सामान हम संतरामपाल जी सब कुछ हमारा राशन सामान दिए हुए हैं जी। आज आपके गुरुजी इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आए हैं, तो आप लोगों को इस परिवार की जानकारी कैसे मिली? वो और एक अन्नपूर्णा मुहिम में एक आवास योजना के दिए हुए हैं गुरुजी ने, तो उनके तहत उनको मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हो रहा है बोल के हम मदद मांगने गए थे जी। ऐसा ऐसा बोल के तभी हमको पता चला कि ऐसा दे रहे हैं बोल के, तभी हमको पता चला। सर क्या लगता है वाकई में ये परिवार जो है इस मुहिम के लायक है? हाँ जी, लायक है, उनको लायक है। उनके घर भी नहीं है, जो है उनको बेच-बाच के छेड़ के चले गए हैं। उनको 2 बच्चे भी है, उनको गुज़ारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। वो घर में रहने के लिए घर भी नहीं है कि ज़मीन भी नहीं है, बहुत मतलब असहाय हो गए हैं उन्हें। सर इसके एवज में कोई पैसे वगैरह ले रहे हैं संतरामपाल जी महाराज? नहीं सर, कुछ भी एक पैसे भी नहीं, सब निःशुल्क दिए हुए हैं। जी। जी। सर हाल ही में आपके गुरुजी अभी जेल धाम में मौजूद है, तो कैसे वो इस सब सारी चीज़ों को मैनेज करें? क्योंकि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन वो दुनिया के व्यक्तियों को सुखी देखना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि वो भगवान है ना, ये जो गुरुजी भगवान है, ये आदमी नहीं है ना, इसीलिए सब देख रहा है। जी। हुँ, गरीबों के मसीहा है वो। हाँ, गरीब को सबको मदद करता है गुरुजी। सर संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संतराम जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो गरीब लोगों के मसीहा बन के आए हैं। वो पूर्ण परमात्मा है। वो गरीबों को मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। हम ये आशा करते हैं कि ऐसे मदद करते हैं। गरीबी खत्म करने के लिए उन्होंने आए हैं। वो हमको बहुत सेवा करते हैं। बहुत पूर्ण परमात्मा है उन्होंने। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज आज इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आए हुए हैं और भगवान के तुल्य उनको माना जा रहा है। सर अभी तो आपके गुरुजी फर्स्ट टाइम इस परिवार के लिए मदद कर रहे हैं, फिर इसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? क्या यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया जाएगा कि आगे भी ये चलेगा? नहीं, ये तो इनका जब तक इनका समर्थ नहीं होगा, तब तक इनको ये सामग्री दिया जाएगा। और हम अभी इनको एक कार्ड भी दे रहे हैं आश्रम की तरफ से कि इसमें नियम वगैरह भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है। जब इनका सामान ख़त्म हो जाएगा, तब इसी नंबर पे कॉल करेंगे, तो यहाँ का जो लोकल सेवादार है, वो यहाँ का जितना भी मतलब जो भी सामान ख़त्म हो गया है, ये बता देंगे, तो वो लोग 1-2 दिन में पहुँचा देंगे उनको। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम आपको एक कार्ड दे रहे हैं। इसमें हमारे लोकल सेवादार का नंबर है, आश्रम का नंबर है। आपका खाद्य सामग्री जब भी ख़त्म हो जाता है, तब हम हमको कॉल करेंगे इसी नंबर पे। कॉल करने के बाद हम आपको 1-2 दिन के अंदर ही हम सामग्री सब पहुंचा देंगे। ये आप पकड़िए। अभी हमारे साथ में एक गाँव की जो ग्रामीण है, इनके पड़ोसी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता भाई। मैम इनकी जो घर की स्थिति है, कैसे थी इनकी स्थिति? क्या स्थिति है इनकी अभी? ଇ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ପଲେଇ ଗଲେ ବୋଲେ ସେ ତିନି ମାଇ ପିଲା ତାଙ୍କର ମାଆକେ ଡାକଲେ, ତାଙ୍କର ମାଆ ଯୋଗଲେ ରହିଲେ, କବାଟ କମ୍ କରିକରି ତାହାକୁ ପୁଷଲେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ତାହାକୁ, ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ଠାନୁ ନେଇକରି ଛୁଆ ପୁତାକେ ଦେଖରେଖ, କପଡ଼ା ଲତା ଠାନୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରସି। ये क्या कह रहे हैं? माई जी कह रहे हैं कि इनका जो हालत अभी देख रहे हैं, ये हालत ऐसा हुआ है कि इनका जो पति है, वो इनको अभी छोड़ के चले गए हैं। तो 2 बच्चे हैं
तो उनको पालन पोषण करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये उनका पड़ोसी भी है। ये कभी-कभी नहीं, रोज़ ही इनको सहयोग करते हैं। जो भी इनको हो पाता है, वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इनका भी एक परिवार है, कितना करेंगे, कर के कितना करेंगे? तो इन्होंने ही सहारा बने हैं अभी, पड़ोसी लोग भी कुछ सहारा दिए हैं बोल के बोल रहे हैं। मैम, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कोई सहारा बनने वाला नहीं है। आपके द्वारा हेल्प इनका किया। ଯାହା ହଉଛି ତାହା ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଛୁଆ ପତାକେ ବି ଦେଖ କରୁଛେ। जी जी मैम, आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ଇଟା କଲେ ଯେ ଭଲ୍ କଲେ, ସବୁଦିନକ ଲାଗି ସେ ପରିବାର ବି ଭଲ୍ କରି ରହିବେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେଖମୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କଲେ ଯେ ଇଟା ଭଲ୍ କଲେ। कह रहे हैं कि ये जो कार्य किए हैं संत रामपाल जी के अनुयायी, ये बहुत अच्छा काम किए हैं बोल के धन्यवाद जना रहे हैं। और ऐसे मतलब आगे तक भी ऐसे चले रहेगा बोल के वो बोल रहे हैं। और हम भी जो भी सहयोग कर सकते हैं आगे भी हम भी करेंगे बोल रहे हैं मम्मी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दीदी, आपने जो राशन सामान संत रामपाल जी महाराज जी से मांगे थे, वो सामान आपको मिला कि नहीं? मिला। मिला ना? हाँ इससे आपके जीवन में थोड़ा बहुत सुधार आएगा? हाँ आएगा। आएगा ना? हाँ आगे आपको ये मतलब प्रॉमिस भी कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि जब तक आप लोग सक्षम नहीं हो जाते हैं तब तक ये सामान आपको देते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? उनको कोटि कोटि प्रणाम मदद करने के लिए। ऐसे मसीहा बनकर आपके घर में आज संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, आपके पड़ोसी भी आपका मदद कर रहे हैं, इससे काफ़ी आपके जीवन में सुधार आएगा। हाँ दर्शकों, अभी इनकी आंखें नम हो चुकी है। ये इनकी आंखें ही गवाह दे रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये बार बार कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। धन्य है ऐसे परिवार जो संत रामपाल जी महाराज जी से इनको सहारा मिल रहा है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे। दर्शकों, तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की अनोखी पहल, जिसके द्वारा जो लाखों गरीब परिवार है उनकी मदद की जा रही है। और ऐसे ही मदद आज इस परिवार के लिए की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, जिसका नारा ही है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत हर वो चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जा रही है जो एक परिवार को आवश्यकता होती है। अभी तक हमने सिर्फ कागज़ों में ये नारे पढ़े हुए थे, लेकिन आज हकीकत में अगर इसको पृथ्वी में कोई साकार कर रहा है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।
हमारी तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज जी को बस यही कहेंगे कि धन्य है ऐसे संत जिनका इस भारतवर्ष की भूमि पर आगमन हुआ है, जो विश्व के साथ साथ भारतवर्ष में भी एक मसीहा के रूप में आए हुए हैं। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है ऐसे संत को और बार बार नमन है। और ऐसे ही कवरेज के लिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7873349854 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।